Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Farmanullah Khan. Today we are discussing third part of nervous system that is cranial nerves. तो आज की इस यूनिट में हम cranial nerves के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves कौन से हैं और इसमें हमारे पास MCQs किस टाइप के आते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि cranial nerves में आपके पास कोई कंसेप्चुअल MCQs इस तरह नहीं आते। इसमें जो आपके स्लाइड में है उससे उन्होंने पॉइंट उठाया हुआ होता है और वो वहाँ पे जो है उन्होंने इससे MCQs बनाए हुए होते हैं, लिहाजा आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें क्योंकि ये 12 पेयर्स ऑफ हमारे पास जो क्रीनियल नर्व्स हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इससे आपके पास एग्जाम में 2-3 से लेकर 4-5 तक जो है वो MCQs आते हैं। तो हमारे पास क्रीनियल नर्व्स 12 pairs of cranial nerves are so named because they pass through various foramina of cranium। तो हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास 12 pairs of cranial nerves होते हैं जो कुल मिला के हमारे पास 24 नर्व्स बनाते हैं। तो एक तो ये MCQs आपके पास हो गया कि हमारे पास cranial nerves जो ब्रेन से निकले हुए होते हैं वो हमारे पास 12 pairs मतलब 24 हमारे पास क्रीनियल नर्व्स होते हैं और उनको नाम इस वजह से उनको जो हमारे पास नेम है तो वो 2 रीज़न की वजह से दिए हैं, या तो उनके फंक्शन की वजह से दिया है या वो जहाँ से निकले हुए हैं उस वजह से या उनका जो स्ट्रक्चर होते हैं उस बेस पे जो है उनके नेम दिए गए हैं। लाइक द 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स दे आर पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और हमारे पास यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है कि हमारे पास स्पाइनल नर्व्स भी 31 पेयर्स होते हैं जो कि टोटल मिला के 62 नर्व्स बनाते हैं, वो स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो स्पाइनल कार्ड से एराइज होते हैं। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दोनों हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो ये आप MCQs के लिए इसको याद रख ले। उसके बाद ईच क्रेनियल नर्व इज डिजाइंड बाय अ बोथ नंबर रोमन न्यूमरल फ्रॉम 1 to X11 मीन्स 12। तो एंड अ नेम, देखो नर्स हमारे पास जो है उनके नेम भी लिखे होते हैं और उसके साथ रोमन में उनकी नंबर लिखा हुआ होता है। तो ये नंबर क्यों लिखे होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि द नंबर इंडिकेट द ऑर्डर फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर इन विच द नर्व एराइज फ्रॉम द ब्रेन। और ये जो उनके नंबर हैं 1 2 3 4, तो ये किस वजह से? ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कि एंटीरियर से जाके जब आप पोस्टीरियर तक जाते हैं तो ये उस वजह से उनके जो हमारे पास नंबर लिखे हुए होते हैं। द नेम्स डिजाइनेट आ नर्व्स डिस्ट्रीब्यूशन आर फंक्शन। और जो उनके नेम है तो वो 2 बिहाफ है, या तो उनके फंक्शन की वजह से उनका वो नेम होता है, वो नेम उनका फंक्शन या जाहिर करेगा या उनका स्ट्रक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन जाहिर करेगा। Cranial nerves emerge from the nose, cranial nerves 1 and the eyes, cranial nerves 2. These 2 pairs of neurons are sensory। अच्छा, cranial nerves हमारे पास सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं, मिक्स्ड भी होते हैं। जो सेंसरी होते हैं वो सेंसरी मैसेजेस वगैरह को ट्रांसफर करेंगे, जो मोटर होंगे तो उनकी मोटर एक्टिविटी होगी, और जो हमारे पास मिक्स्ड होते हैं तो वो सेंसरी और मोटर दोनों उनके फंक्शन होते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि एक नोज से इमर्ज हुए हैं, दूसरा आई से, वो हमारे पास कौन से? वो हमारे पास सेंसरी है। द रेस्ट आर क्लासिफाइड, और बाकी जो है वो या तो मिक्स्ड होंगे और या हमारे पास जो है मोटर होंगे। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्रेनियल नर्व्स में। फर्स्ट हमारे पास है अल्फैक्टरी नर्व्स। तो अल्फैक्टरी उसके नेम से जाहिर है कि इसका काम स्मेल होगा। तो ये कंपोजिशन ये हमारे पास सेंसरी नर्व्स होते हैं, इनका फंक्शन स्मेल है। ऑरिजिन ये कहां से एराइज होते हैं कि अल्फैक्टरी म्यूकोजा इन नेसल कैविटी। जो नेसल कैविटी आपकी होती है उसमें जो अल्फैक्टरी म्यूकोजा है तो वहां से ये एराइज होते हैं। तो ये वहां पे सेंसरी मैसेजेस वहां से ले जाकर काम तक ले जाते हैं। अल्फैक्टरी बल्ब्स बीनीथ फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। और ये म्यूकोजा, ओल्फैक्टरी म्यूकोजा जो आपके नोज में होते हैं वहां से एराइज होके आपके ब्रेन में कहां पे अल्फैक्टरी बल्ब तक गए हुए होते हैं। तो ये क्या करता है? ये सेंसरी मैसेजेस नोज से ले जाकर ब्रेन तक ले जाता है कि आपके पास नोज में अगर इस तरह कोई जो है इरिटेटिंग चीज आती है या कोई और भी इस तरह सेंसरी चीज आती है तो ये सेंसेशन नोज से
अल्फैक्टरी बल्ब ऑफ ब्रेन तक जाते हैं। तो सेकंड हमारे पास जो है, तो सेकंड हमारे पास है ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व इसके नेम से जाहिर है, ऑप्टिक मींस विजन। तो ये हमारे पास ये भी सेंसरी नर्व है, इसका फंक्शन विजन होता है। ये रेटिना से एराइज होकर थैलेमस तक जाते हैं, और ये थैलेमस हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि थैलेमस का काम क्या है कि वो सेंसरी हमारे पास मैसेजेस जो है वो कम्युनिकेट करता है। तो ये जो है, ये जितने भी ये फंक्शन, ये ऑरिजिन, ये टर्मिनेशन, ये आप एमसीक्यूज के लिए इनको याद रख ले। थर्ड हमारे पास है ऑक्लोमोटर। तो ऑक्लोमोटर इसके नेम से भी जाहिर है कि ये ऑक्लो कहते हैं आई को, मोटर कहते हैं मोटर फंक्शन को। तो ये आई के मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है। किस तरह? ये हमारे पास थर्ड नर्स है, तो इसके आपने नंबर भी याद रखने कि कौन से नंबर का नर्स का नेम क्या है। तो ये हमारे पास मिक्स्ड होते हैं, लेकिन मेनली ये मोटर हैं। कहते हैं जनरली तो ये मिक्स्ड हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम फंक्शन जो है वो मोटर न्यूरॉन का फंक्शन है। ये हमारे पास आई मूवमेंट करते हैं, ओपनिंग ऑफ आईलिड, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल, फोकसिंग एंड प्रोप्रियोसेप्शन। तो ये हमारे पास फंक्शन है ऑक्लोमोटर नर्व्स के। तो इनके फंक्शन आप याद रखेंगे कि ये आई को मूवमेंट देता है, जो आपका आई लिड है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग, ये भी इसका काम है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल भी करता है, ये विजन को फोकस भी करता है। और प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं कि पोजीशन से आपको अवेयर करता है कि अगर कोई भी चीज़ आपके आई के नज़दीक आ रही है तो आपको जो है जो परसेप्शन आपकी हो जाती है कि ये चीज़ मेरे आई के नज़दीक आ रही है, या जो कोई चीज़ आपके आई को टच करती है, तो ये तब जो है इसको हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। तो ये ऑक्लोमोटर की नर्व्स का फंक्शन है। चूंकि ये हमारे पास मोटर नर्व्स हैं, तो इसलिए क्या होते हैं, ये इसका ऑरिजिन जो है वो ब्रेन से है, मिड ब्रेन से इसका ऑरिजिन है। टर्मिनेशन इसका कहाँ पे होगा? सोमेटिक फाइबर लीड टू लेवेटर पल्पेब्री सुपीरियर मीडियल एंड इंफीरियर रेक्टस इंफीरियर ओब्लिक मसल। तो देखो ये जितनी भी हमारे पास हैं ये आई के मसल हैं, जो कि हम स्पेशल सेंसरी ऑर्गन की यूनिट में हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो जो आपके आईज के डिफरेंट टाइप ऑफ मसल जो आई के मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, तो इनकी टर्मिनेशन वहां तक होती है, और उस वजह से जो है ये आपके आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके बाद ट्रोक्लियर नर्व्स, जो कि फोर्थ नंबर नर्व्स है हमारे पास। तो ट्रोक्लियर कहते हैं पुली को, और इसको पुली का नेम इसलिए दिया है क्योंकि इसकी शेप जो है वो पुली की तरह होती है। तो ये ऑन द बेस ऑफ शेप ट्रोक्लियर नर्व्स जो है इसका नेम है। इसकी कंपोजिशन हमारे पास मिक्स्ड होती है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कौन से, वो मोटर नर्व्स हैं। इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन भी वही है कि ये आई मूवमेंट कराता है और प्रोप्रियोसेप्शन भी कराता है। ऑरिजिन इसका मिड ब्रेन है, और टर्मिनेशन इसका सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये हम स्पेशल सेंसेस में जो है आई के पोर्शन में हम उसके मसल्स वगैरह सब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये देख लें कि हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक मसल तक इसकी टर्मिनेशन होती है, और ये आई मूवमेंट को जो है हमारे पास कंट्रोल करता है। तो ये नर्व्स हम क्यों पढ़ते हैं? ये नर्व्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब हमारे पास कोई भी ट्रामा या इंजरी वगैरह होती है, या कोई भी डिसऑर्डर हमारे पास होता है, और उस वजह से जब आपके नर्व्स डैमेज होते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि अगर आपका पास जो है ट्रोक्लियर नर्व्स अगर वो डैमेज हो गए, तो फिर आई मूवमेंट आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। या अगर किसी की आई मूवमेंट डिस्टर्ब है, तो हम उसका नर्व चेकअप कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसका कौन सा नर्व जो है वो डैमेज है या उसमें प्रॉब्लम है। इसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व जो कि हमारे पास फिफ्थ नंबर नर्व है। इसको ट्राइजेमिनल किस लिए कहते हैं कि इसके मजीद 3 ब्रांचेस हैं, तो इसके स्ट्रक्चर की बिहाफ पे इसे ट्राइजेमिनल नेम कहा गया है। और एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि क्रेनियल नर्व में लार्जेस्ट नर्व जो है वो हमारे पास ट्राइजेमिनल 5th नंबर का नर्व है। कंसिस्ट ऑफ 3 डिवीजन और ब्रांचेस दैट आर डिजाइनेटेड 5-1 ऑप्थेल्मिक, 5-2 मैक्सिलरी एंड 5-3 मैंडिबल। तो ये हमारे पास 3 मजीद ब्रांचेस हैं ट्राइजेमिनल के। तो हमारे पास पहला है ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ऑप्थेल्मिक हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास सेंसरी
नर्व्स हैं। ऑप्थेल्मिक इसके नेम से भी जाहिर है कि ये आईज से रिलेटेड है। ये क्या करते हैं कि सेंसेशन फ्रॉम अपर आईलिड, आई बाल, लैक्रिमल ग्लैंड, अपर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी एंड साइड ऑफ नोज, फोरहेड एंड इंटीरियर हाफ ऑफ द स्कैल्प। तो ये क्या करते हैं कि ये आई बाल, अपर आईलिड, आप जानते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स कौन से होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स जिससे आपके जो है वो टीयर आते हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड है। तो ये उनको आई बाल आपकी नेजल कैविटी की अपर जो पोर्शन है तो ये उन जगह से सेंसरी मैसेजेस लेकर आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। ऑरिजिन इसका कहें कि सुपीरियर रीजन ऑफ फेस, आई बाल, लैक्रिमल ग्लैंड, सुपीरियर नेजल म्यूकोसा, फ्रंटल एंड एथमाइड साइनस। तो देखो जैसे कि ये हमारे पास सेंसरी नर्व है तो इसकी जो है आपके बॉडी पार्ट से इसकी जो है ऑरिजिन होगा और टर्मिनेट होगा ये आपके ब्रेन में। तो ये डिफरेंट पोर्शन ऑरिजिन है जहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है और यहाँ से आपके पास ये सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में पोन्स की पोर्शन तक ले जाती है। टर्मिनेशन इसकी आपके पास पोन्स में हुई होती है। इफेक्ट ऑफ डैमेज, अब अगर ये आपके पास डैमेज हो, ये अगर आपके पास डैमेज हो जाए तो आपके क्या होगा कि ये जो इसके ऑरिजिन है तो इन जगहों में आपके पास सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाएगी। क्लिनिकल टेस्ट हम इसके लिए करते हैं। टेस्ट कार्नियल रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग इन रिस्पांस टू लाइट टच टू आई बाल। ऐसा होता है कि हम पेशेंट को नॉर्मली बिठा देते हैं और उसके आई बाल को उसको स्लोली जो है धीरे से हम उसको टच करते हैं। अगर ब्लिंकिंग ऑफ आई होती है तो ये हमारे पास नॉर्मल होते हैं। अगर ब्लिंकिंग ऑफ आई नहीं होती या कोई एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल ब्लिंकिंग होती है तो तब हमें पता चल जाता है कि इसमें प्रॉब्लम है। सही है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड डिवीजन जो है ट्राइजेमिनल की वो मैक्सिलरी डिवीजन, ये भी हमारे पास सेंसरी नर्व्स हैं और सेम एज 5-1 इंक्लूडिंग लोअर फेस सेंसेशन। इसमें तमाम वो सेंसेशन जो हमारे पास V1 करता था, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि ये लोअर फेस सेंसेशन को भी सेंस आउट करता है। इसका ऑरिजिन कौन सा है कि ये मिडल रीजन ऑफ फेस, नेजल म्यूकोजा, मैक्सिलरी साइनस, पैलेट, अपर टीथ एंड गम्स। तो इसका ऑरिजिन ये है कि ये उन जगहों से हमारे पास ऑरिजिनेट होते हैं जो हमारे पास फेस का मिडल रीजन हो गया, नेसल जो आपके नोज के इंटरनल जो म्यूकोजा है वहाँ से, ये हमारे पास मैक्सिलरी साइनस जो है हमारे फेस में होते हैं, ये आपके माउथ के अपर फ्लोर जिसे हम पैलेट कहते हैं वहाँ से, आपके अपर टीथ और गम से तो इसकी ऑरिजिनेशन हुई है और वहीं से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके पास पोन्स तक ले जाता है। टर्मिनेशन इसकी पोन्स तक हुई होती है। अगर ये आपके पास डैमेज हो जाए तो आपके इन रीजन में जो है सेंसेशन वो लॉस हो जाती है। क्लिनिकल टेस्ट हम इसके लिए करते हैं। टेस्ट सेंस ऑफ टच, पिन प्रिक्स, हॉट एंड कोल्ड टच। तो क्या होते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि हम टच करते हैं आपके फेस को, उसके बाद पिन प्रिक्स वगैरह छोटी सी नीडल के जरिए हम थोड़ा सा टच करते हैं या हॉट और कोल्ड चीज़ हम रखते हैं और फिर पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्या सेंस हो रहे हैं, क्या फील हो रहे हैं। तो अगर उसकी सेंसेशन सही है तो ये नर्व नॉर्मल है, अगर उसकी सेंसेशन में कोई प्रॉब्लम है तो ये नर्व आपके पास डैमेज हो गई है। ये ट्राइजेमिनल का तीसरा हमारे पास नर्व ब्रांच है वो मैंडिबुलर डिवीजन। ये हमारे पास मिक्स्ड होता है, इसका फंक्शन वही सेम होता है V1 एंड V2 जो 5.52 का लोअर ऑन फेस। और इसकी में हमारे पास कहें ये मास्टिकेशन जो चीविंग आप करते हैं तो उसमें भी जो है इसका क्या करते हैं, इसका फंक्शन है ये उसको भी कंट्रोल करता है। इसका सेंसरी रीजन कौन सा है, इंफीरियर रीजन ऑफ फेस। ये फेस के लोअर रीजन से एराइज होते हैं। एंटीरियर टंग, टंग के एंटीरियर फ्रंट पोर्शन से ये एराइज होते हैं, लेकिन टेस्ट के साथ इसका कोई काम नहीं होता। लोअर टीथ एंड गम्स, फ्लोर ऑफ माउथ। तो यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि इससे पहले वाला जो हमारे पास नर्व था तो वो आपके पास अपर टीथ गम से एराइज हुआ था और पैलेट ऑफ माउथ से एराइज हुआ था, लेकिन इसकी ऑरिजिनेशन जो है वो लोअर टीथ गम एंड फ्लोर ऑफ माउथ है। तो यहाँ से आप एमसीक्यूज के लिए इसको याद रख ले। टर्मिनेशन, सेंसरी टर्मिनेशन जो है वो इसकी पोन्स में होती है जो कि ब्रेन का एक पोर्शन है। और अगर ये आपके पास इफेक्ट हो जाए तो इसमें क्या होगा कि डैमेज हो जाए अगर ये, तो आपके पास सेंसेशन भी लॉस होगी और चीविंग जो है वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि ये मास्टिकेशन इसका फंक्शन है तो आप चीविंग सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। क्लिनिकल टेस्ट क्या है कि एसिस मोटर फंक्शन बाई पाल्पेटिंग मेसेटर एंड टेम्पोरल मसल्स व्हाइल द टीथ आर क्लिंच्ड।
टेस्ट द मोबिलिटी ऑफ मैंडिबल एंड टू ओपन माउथ अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो क्लिनिकल टेस्ट इसका ये होता है कि हम पेशेंट को कुछ दे देते हैं कि आप इसको च्यू करें, तो जब च्यूइंग करते हैं तब हम पल्पेट करते हैं उसके मेसेटर मसल को, और इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम उसके माउथ को क्लोजली बंद कर लेते हैं और उसको कहते हैं कि अगेंस्ट रेजिस्टेंस आप अपना माउथ खोलें। तो वो अगर वो खोल सकता है और ये टेस्ट जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर सकता है तो वो पेज जो है वो नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर वो अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं ओपन कर सकता या उसके पल्पेशन के थ्रू मेसेटर या टेम्पोरल मसल में कोई प्रॉब्लम है तो ये इंडिकेशन होगी कि इन मसल आपके पास डैमेज हुए हैं। तो ये ट्राइजेमिनल के हमारे पास मसल्स के स्ट्रक्चर हैं, ये मैक्सिलरी नर्व हो गया, ये मैंडिबुलर नर्व हो गया, और ये हमारे पास जो है कहाँ पे है जो, और ये क्या है ट्राइजेमिनल। तो ये इसके 3 ब्रांच हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व्स के हो गए। ये पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व्स हैं। अब इसके बाद 6 नंबर नर्व्स पे आ जाते हैं क्रेनियल के एब्डुसन। एब्डुसन कहते हैं अवे फ्रॉम, तो ये हमारे पास इसकी लीडिंग अवे होती हैं फ्रॉम द ब्रेन, सही है। तो अवे फ्रॉम द ब्रेन अगर ये होती हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास मोटर नर्व है, क्योंकि मोटर जितने भी नर्व है वो हमारे पास ब्रेन से एराइज होते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या होती है कि ये हमारे पास प्रीडोमिनेंट ये मोटर नर्व्स हमारे पास होते हैं। फंक्शन इसका क्या है, आई मूवमेंट, इसका फंक्शन भी हमारे पास आई मूवमेंट होता है। और मोटर ऑरिजिन इसका कौन सा है कि ये हमारे पास इंफीरियर पोन्स के इंफीरियर पोर्शन से ये हमारे पास एराइज होते हैं, और टर्मिनेशन इसका होता है लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आई। तो ये आपके जो आई के मसल जो लेटरल रेक्टस मसल है तो इसकी टर्मिनेशन वहां पे होती है। एराइज ये होता है हमारे पास पोन से, और ये क्या करेगा, ये आपके आई के साइड मूवमेंट को जो है कंट्रोल करते हैं। अगर आपके पास ये डैमेज हो जाए तो क्या करेगा कि इनएबिलिटी टू रोटेट आई लेटरली। अगर आपके पास ये नर्व डैमेज हो जाता है तो आप अपनी आंख से साइड पे आप आई को रोटेट करके साइड पे आप नहीं देख सकते और ना उसको रोटेट कर सकते हैं। आप अपने आई को साइड पे रोटेट नहीं कर सकेंगे अगर आपके पास इस उसमें प्रॉब्लम आ जाए। देखने के साथ इसका कोई काम नहीं है, लेकिन रोटेशन के साथ काम है कि क्योंकि ये हमारे पास मोटर नर्व्स हैं। इसके बाद क्लिनिकल टेस्ट इसके लिए क्या होते हैं कि आई मूवमेंट लेटरली, कि आप पर्सन को कहते हैं कि आप अपनी आई को साइड पे जो मूवमेंट दे, अगर उसकी आई साइड पे सही मूवमेंट करती है तो ये नर्व हमारे पास नॉर्मल है, अगर मूवमेंट नहीं कर सकती तो ये एबनॉर्मल है। इसके बाद आ जाते हैं जो हमारे पास V2 7th नंबर नर्व जो है वो फेशियल नर्व्स होते हैं। ये हमारे पास फिक्स्ड होता है, इसमें सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास फेस जो है वो उसमें सेंसेशन भी हम करते हैं और इसके साथ हमारे पास मोटर रिस्पांस भी फेस में होते हैं, च्यूइंग करना, हमारे पास जो है आई मूवमेंट वगैरह, ये तमाम चीज़ें। ये सेंसरी फंक्शन इसका क्या होगा, सेंस ऑफ टेस्ट होगा इसका सेंसरी फंक्शन। ये मिक्स्ड है तो सेंसरी फंक्शन इसका क्या है, टेस्ट, जायका, कि आप किसी भी चीज़ का जो टेस्ट करते हैं तो वो इन नर्व फेशियल नर्व्स की वजह से करते हैं। और हमारे पास सेंसरी ऑरिजिन क्या होगा कि एंटीरियर टेस्ट बर्ड से ये आपके पास एराइज होके आपके पास कहाँ पे थैलेमस में जाएंगे। तो ये एंटीरियर टेस्ट लोब से बर्ड से स्टार्ट होके थैलेमस तक जाते हैं और इस वजह से ये हमारे पास सेंसरी नर्व्स हैं। इसका मोटर फंक्शन क्या है कि ये फेशियल एक्सप्रेशन, हंसना, रोना, मुस्कुराना, ये आपके पास जो फेशियल एक्सप्रेशन, ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ टीयर ग्लैंड जो कि हमारे पास इनवॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, नेथल एंड पेलेटाइन ग्लैंड्स, सबमेंडिबुलर एंड सबलिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड। तो आपके बॉडी फेस में जितनी भी ग्लैंड्स है वो तमाम कंट्रोल करता है आपके फेशियल नर्व। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि इसमें हमारे पास कौन से टीयर ग्लैंड, नेजल, पेलेटाइन ग्लैंड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड। तो ये ग्लैंड हम डाइजेस्टिव सिस्टम की यूनिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड हो गया, सबमेंडिबुलर ग्लैंड हो गया, पेलेटाइन ग्लैंड हो गया, इस तरह जो है नेजल, टीयर ग्लैंड, ये तमाम अंडर कंट्रोल ऑफ फेशियल नर्व्स होते हैं। मोटर ऑरिजिन जो इसका है, क्योंकि हमारे पास मिक्स्ड है तो सेंसरी फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब मोटर ऑरिजिन इसका कहां से होता है, पोन से होता है और फेस तक आता है। अगर ये आपके पास डैमेज हो जाए तो क्या होगा कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल फेशियल मसल, आपके फेशियल मसल को आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, वो आपके इनवॉलेंट्री वो मूवमेंट आपके फेशियल नर्व जो है वो मूवमेंट करेंगे, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और क्या होगा कि सेजिंग,
सेजिंग, ड्रॉपिंग और हैंगिंग, लूजली डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ स्वीट टेस्ट। क्या होते हैं कि आपके पास आपका फेस वन साइड पे जो है वो लटकता हुआ होगा, वन साइड ऑफ फेस आपका जो है वो लूज होगा, जो ये जाहिर करेगा कि आपके फेशियल नर्व में कोई प्रॉब्लम है, और इसके साथ आप जो है आप स्वीट टेस्ट को जो है सेंस आउट नहीं कर सकेंगे। अगर किसी पर्सन को इस तरह हेड इंजरी वगैरह हुई है और उसके बाद जो आपको कहते हैं कि मुझे जो है मीठी चीज़ के जायके का पता नहीं चलता, तो इसका मतलब ये है कि उसके फेशियल नर्व में कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद वेजिटेबुलोकोकुलर नर्व, जो कि हमारे पास 8 नंबर नर्व्स हैं। वेजिटेबल कहते हैं, स्मॉल कोकुलर कहते हैं, स्पाइरल, स्नेल लाइक। तो ये स्नेल लाइक होता है, तो ये शेप की बिहाफ पे इसे ये नेम दिया हुआ है। इसकी कंपोजिशन क्या है कि ये हमारे पास सेंसरी है, और सेंसरी क्यों है? क्योंकि ये एराइज होते हैं हमारे पास इनर ईयर से, ये हमारे पास एराइज होके टर्मिनेशन इसकी होती है पोन्स एंड मेड्यूला में, और इसका फंक्शन क्या है? हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख लें, क्योंकि ये आपके पास अभी सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके काम आ सकते हैं हेल्थ असेसमेंट में, कि हमारे पास वेजिटेबुलोकोकुलर नर्व जो है वो इनर ईयर से आपके कान के 3 पोर्शन होते हैं, जो हमारे पास एक्सटर्नल ईयर, मिडल और इनर। तो ये इनर ईयर से एराइज होते हैं, और आपके पास ये आपके ब्रेन के पोन्स और मेडुला में टर्मिनेट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन हेयरिंग और आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम है। इसका मोटर ऑरिजिन कौन सा है? वो हमारे पास पोन्स। अच्छा, इसका मोटर ऑरिजिन पोन्स भी है हमारे पास, लेकिन ये मैक्सिमम फंक्शन इसका सेंसरी है। हेयरिंग, सुनना और इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास इसके फंक्शन है। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ये हमारे पास 9th नंबर नर्व है। इसके नेम से जाहिर है कि जब भी ग्लोसो की नाम वो वर्ड्स का आप देखेंगे तो इसका मतलब टंग होगा। तो ये हमारे पास टंग और थ्रोट में होते हैं, ग्लोसोफेरिंजियल इसलिए नेम लिखा है। ये हमारे पास मिक्स्ड होते हैं। सेंसरी फंक्शन इसका क्या है कि ये आपके पास टेस्ट को कंट्रोल करते हैं। सेंसेशन, टंग और फेरेंक्स के से आपकी जो सेंसेशन आते हैं, आपके टंग पे जो है टेस्ट, क्या टेस्ट आ गया है, आपके फेरेंक्स वगैरह में कोई चीज़ अगर टच होती है, आपको महसूस होता है कि मैं फ्लूइड ले रहा हूँ, मैं खाना वगैरह खा रहा हूँ, कोई सख्त चीज़ें, नरम चीज़ें, तो ये आपके पास ये सेंसरी फंक्शन इसका है। मोटर फंक्शन इसका ये है कि ये स्वॉल्विंग, क्योंकि स्वॉल्विंग जो है वो मोटर एक्टिविटी है, वो सिलेवेशन और गेगिंग, जो हमारे पास गेग रिस्पांस, जो मोटर फंक्शन जो है ये इसका ग्लोसोफेरिंजियल का है, कि इसमें हम स्वॉल्विंग, सिलाइवेशन जो हम करते हैं, जो हमारे पास स्वाल्विंग, चीविंग वगैरह जो हमारे पास है, जो हम कोई चीज़ स्वाल करते हैं, स्लोली चीविंग नहीं स्वाल, कि कोई चीज़ निगलते हैं, तो वो मोटर फंक्शन है ग्लोसोफेरिंजियल का। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसका मोटर ऑरिजिन जो है वो कौन सा है? वो मेडुला ओब्लांगेटा आपके पास है। सही है, मेडुला ओब्लांगेटा हमारे पास मोटर ऑरिजिन है इसका ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का। इसके बाद हम वेगस नर्व पे आ जाते हैं, जो कि 10th नंबर नर्व है हमारे पास। वेगस का मतलब है वेग्रेंट आर वांडरिंग। ये हमारे पास मिक्स नर्व होता है। सेंसरी ऑरिजिन इसका क्या है कि प्रोप्रियो रिसेप्टर इन नेक एंड थ्रोट मसल, बैरो रिसेप्टर इन द आर्क ऑफ एआर्टा, कीमो रिसेप्टर इन द एआर्टा। तो यहाँ पे हम देख लें कि देखो ये प्रोप्रियो रिसेप्टर इन नेक, तो प्रोप्रियो रिसेप्टर इन नेक और थ्रोट मसल। तो मैंने आपको कहा कि प्रोप्रियो रिसेप्शन कहते हैं कि आप किसी चीज़ की पोजीशन, उसके शेप वगैरह को आप देखे बगैर जब महसूस करते हैं, तो वो हमारे पास जो है प्रोप्रियो रिसेप्टर हैं। तो सेंसरी ऑरिजिन ये वहाँ से आते हैं, तो इसका फंक्शन भी ये होगा कि ये आपके फेरेंक्स और थ्रोट, आपके नेक और थ्रोट में जो चीज़ें, तो ये उसको महसूस करता है कि उसे किस चीज़ ने टच किया या उसके अंदर क्या है। उसके बाद बैरो रिसेप्टर इन द आर्क ऑफ एआर्टा। बैरो रिसेप्टर वो रिसेप्टर जो आपके पास ब्लड प्रेशर या वैसे प्रेशर को सेंस आउट करते हैं, तो एआर्टा में जो बैरो रिसेप्टर होते हैं वहाँ से ये ऑरिजिनेट होते हैं। तो जाहिर बात है ये वहाँ पे ब्लड प्रेशर को भी जो है आपके पास मॉनिटर करेंगे। इसके बाद कीमियो रिसेप्टर इन द एआर्टा, और आपके पास एआर्टा में कीमियो रिसेप्टर। तो कीमियो रिसेप्टर का मकसद क्या है कि आपके पास आयंस वगैरह के उसको कंपोजिशन वगैरह को सेंस आउट करे, तो ये भी उसका फंक्शन फिर होगा। इसकी सेंसरी टर्मिनेशन जो है ये सेंसरी ऑरिजिन से यहाँ पे स्टार्ट होके ये एंड करेगा मेडुला और पोन्स ऑफ यूर ब्रेन में। इसके सेंसरी फंक्शन कौन से हैं? टेस्ट इसका सेंसरी फंक्शन है, इसका सोमेटिक,
सेंसेशन कि आपके बॉडी नेक और जो है थ्रोट को कोई चीज़ टच करती है तो वो टच वगैरह भी आपको बताता है कि आप जो है वो जो चीज़ निगल रहे हैं तो उसका साइज़ क्या है, वो सख्त है नरम है। इसके बाद ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें हमारे पास क्या है, बैरो रिसेप्टर है, तो ये फिर ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करता है। ये आपके पास ऑक्सीजन और CO2 ब्लड में जो है उसकी कंपोजिशन को भी मॉनिटर करते हैं। अगर आपके पास CO2 और ऑक्सीजन आपके ब्लड में जो है ज़्यादा होते हैं तो फिर आपके पास ये कंबाइंड रिस्पांस बनते हैं और इसको कम की नॉर्मल किया जाता है। तो ये तमाम रिस्पांस जो है ये वेगस नर्व जो कि 10th नंबर ऑफ नर्व है, ये उसका फंक्शन है। इसका मोटर ऑरिजिन क्या है कि ये मेडुला से ऑरिजिनेट होते हैं और स्केलेटल मसल्स ऑफ इन द नेक, थ्रोट, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू स्मूथ मसल इन द एयरवे, एसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन। तो ये हमारे पास क्या है कि ये नेक और थ्रोट के मसल में भी होते हैं और ये क्या करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इसकी होती है, स्मूथ मसल जो हमारे पास कहाँ पे, GI ट्रैक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, एसोफेगस। तो हमारे पास जो हमारे उसमें क्या कहते हैं, जेल ट्रैक में जितने भी मसले तो उसकी तरफ इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है। और इसका फिर फंक्शन क्या हो जाता है, इसका फंक्शन हमारे पास क्या है कि स्वॉल्विंग, हम जो कोई चीज़ निगलते हैं वो भी इसका फंक्शन है, कफिंग एंड वॉइस प्रोडक्शन। तो वॉइस प्रोडक्शन, कांसना और स्वॉल्विंग, ये किसका फंक्शन, ये वेगस नर्व का जो है हमारे पास सोमेटिक मोटर फंक्शन है। तो ये आप MCQs के लिए याद रख लें कि जब हमारे पास वेगस नर्व में कोई प्रॉब्लम आती है आपका GI ट्रैक जो है वो ज़रूर डिस्टर्ब होगा। ऑटोनोमिक मोटर फंक्शन इसका क्या है कि ये हमारे पास स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, ऑटोनोमिक नर्वस मोटर फंक्शन में ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक जो इसका फंक्शन है, तो ये स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन इन ऑर्गन ऑफ GI ट्रैक, GI ट्रैक सेक्रेशन, स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट। तो ये जो आपके पास जितनी भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपके GI ट्रैक और हार्ट की है तो ये उनको कंट्रोल करता है। तो ये ऑटोनोमिक मोटर फंक्शन हो गए वेगस नर्व्स के, जो कि आप MCQs के लिए याद रखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एसेसरी नर्व्स, जिसे एडिशनल कहते हैं, एसेसरी कहते हैं, एडिशनल या एसिस्टिंग। तो ये इसका ये नेम क्यों है, तो ये अभी आपको पता चल जाएगा कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर क्रेनियल नर्व बिकॉज इट ऑरिजिनेट फ्रॉम बोथ द ब्रेन एंड द सेगमेंट C1 थ्रू C5 ऑफ द स्पाइनल कार्ड। तो देखो कि ये हमारे पास बाकी उससे डिफरेंट है क्रेनियल नर्व से। उसका रीज़न ये है कि बाकी क्रेनियल नर्व वो सिर्फ ब्रेन से राइज हुए हैं, लेकिन ये हमारे पास ब्रेन के साथ C1 टू लेके C5 तक हमारे पास स्पाइनल कार्ड से भी ये एराइज होते हैं। द क्रेनियल रूट इज मोटर वाइल स्पाइनल रूट इज मिक्स। और एसेसरी नर्व्स में हमारे पास वो नर्व जो क्रेनियम से एराइज होते हैं वो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास वो मोटर होते हैं, लेकिन जो हमारे पास स्पाइनल रूट से होते हैं वो हमारे पास मोटर प्लस सेंसरी दोनों होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। इट पासिस वाई द जगुलर फोरामेन, और जगुलर फोरामेन जो हमारे पास ब्रेन में स्कल में जो पोर्शन होते हैं एक होल टाइप होते हैं, तो ये वहाँ से पास होते हैं। MCQs के लिए आप ये याद रख लेंगे कि एक एसेसरी क्रेनियल और स्पाइनल दोनों होते हैं, और ये इसका क्रेनियल नर्व जो है वो मोटर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जो स्पाइनल रूट से निकली हुई होते हैं वो हमारे पास मिक्स्ड होते हैं। कंपोजिशन इसका क्या है, ये हमारे पास मिक्स्ड होते हैं, लेकिन मेनली जो है वो मैक्सिमम जो है वो इनका मोटर फंक्शन है और मोटर होते हैं। इसका फंक्शन ये स्वॉल्विंग, हेड, नेक एंड शोल्डर मूवमेंट, आपका हेड का मूवमेंट इधर उधर जब आप देखते हैं ऊपर नीचे, आपके शोल्डर वगैरह के मूवमेंट वो तमाम आपके एसेसरी नर्व के अंडर कंट्रोल होती है। इसका ऑरिजिन कौन सा है, ये मेडुला ओब्लांगेटा इसका ऑरिजिन है, और टर्मिनेशन इसकी क्या है, पैलेट है, फेरेक्स है, स्टर्नोक्लीडियोमेस्टाइड एंड ट्रेपेजियस मसल। तो स्टर्नोक्लीडियोमेस्टाइड मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, ये हमारे पास वो मसल जो आपके स्टर्नम, आपके क्लेविकल और आपके मिस्टॉइड पास के पास आउट जो हमारे पास होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं, तो ये हमारे पास वो मसल है। तो ये मसल्स का यूनिट भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे प्रेजेंट है, तो वो आप हमारे चैनल से जो है उसको देख सकते हैं, वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इनका टर्मिनेशन हो गया। अब अगर आपके पास ये नर्व डैमेज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपके पास इफेक्ट ऑफ डैमेज, इम्पेयर्ड मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड शोल्डर। आपके पास हेड, नेक और शोल्डर का मूवमेंट जो है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। डिफिकल्टी इन श्रेजिंग शोल्डर, पैरालिसिस ऑफ स्टर्नोक्लीडियोमेस्टाइड। क्या होगा कि
आपके पास हेड, नेक और शोल्डर को आप मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। दूसरा, आप शोल्डर की जो है श्रगिंग वगैरह, उसकी शोल्डर की जो मूवमेंट है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, जो ऊपर नीचे आप शोल्डर को लेकर जाते हैं वो नहीं करेंगे। और आपके पास स्टर्नोक्लीडियोमेस्टाइड मसल जो है वो पैरालाइज हो जाएंगे अगर आपके पास इस मसल में कोई प्रॉब्लम आती है। क्लिनिकल टेस्ट हमारे पास इसके लिए क्या होता है कि आप पेशेंट को बैठा लेते हैं और उसे कहते हैं कि आप अपने हेड को इधर उधर मूवमेंट दें और आप अपने जो है शोल्डर है उसको ऊपर लेकर आए, फिर नीचे छोड़े, जो जिसे हम श्रग कहते हैं या श्रजिंग कहते हैं या श्रगिंग कहते हैं। तो ये आपके इसके क्लिनिकल टेस्ट हैं, ये आप उसके पास उस पे वैसे भी कराएंगे। और दूसरा, आप उसको रेजिस्टेंस देंगे, मीन शोल्डर को आप टाइटली पकड़कर आप उसे कहें कि आप इसे ऊपर लेकर आए, तो अगर वो ऊपर लेकर आता है तो ये हमारे पास फिर नॉर्मल होते हैं। ये नर्स जो है इसके जो हमारे पास टेस्ट वगैरह ये आप 3rd और 4th सेमेस्टर उसमें जो हमारे पास हेल्थ असेसमेंट है उसमें आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे भी पढ़ेंगे। सही, ये हमारे पास एसेसरी नर्व के जो हैं उसके स्ट्रक्चर हैं कि ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं। एसेसरी नर्व हमारे पास क्रेनियल नर्व, स्पाइनल रूट उसका कौन सा है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो नर्व्स हैं क्रेनियल, वो हमारे पास 12 नंबर का है हाइपोग्लोसियल। हाइपोग्लोसियल हमारे पास ये भी मिक्स्ड होते हैं लेकिन मेनली मोटर होते हैं। तो हाइपोग्लोसियल का फिर वही बात आ गई, टंग की बात आती है। ग्लोसियल के हैं टंग, इसका फंक्शन क्या है कि ये स्पीच के दौरान, ये जो मैं बोल रहा हूँ या जो भी इंसान बोलता है, तो ये बोलने के दौरान ये टंग मूवमेंट ऑफ स्पीच को कंट्रोल करता है, फूड को और स्वाल्विंग को जो है, फूड मैनिपुलेशन और स्वाल्विंग जो है वो हमारे पास हाइपोग्लोसियल वो कंट्रोल करता है। इसका ऑरिजिन मेडुला ओब्लांगेटा से ये ऑरिजिनेट होते हैं और इसकी टर्मिनेशन क्या पे होती है, ये इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ दी टंग, जो हमारे पास टंग के मसल्स हैं तो ये उन तक टर्मिनेट होते हैं। अब टंग जो है वो फिर हम नेक्स्ट जो है वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन में है कि इसमें हमारे पास कौन कौन से मसल हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये देख लें कि इसकी टर्मिनेशन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ टंग पे होगी और यही बात होगी कि यही बात है कि ये आपके टंग मूवमेंट को जो है उसको कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास जो है ये क्रेनियल नर्व्स का यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।